हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। यह है नेक्स्ट डे का व्लॉग। आज है घर में कथा और मैं बस नहा के आई हूँ रूम में और थोड़ा सा रूम समेट रही हूँ। यहाँ पे श्रीनिका के डैडी और श्रीनिका अभी सो रहे हैं। अभी इनको सोने देते हैं क्योंकि अभी तो हम लोग बहुत जल्दी उठ गए हैं, अभी तो बहुत काम है। और मैंने फिर जाके नीचे का काम देखा तो देखा कि आदू महाराज उठ चुके हैं और बस इनकी बदमाशी चल रही है ऑल टाइम। और अंदर सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई कि हमारे घर में जो खाना बनाने वाली आंटी आने वाली थी वो एक्चुअली नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो लास्ट मोमेंट में अब पूरा खाना हम लोगों को ही बनाना था क्योंकि जो भी आएंगे घर में गेस्ट कथा के बाद वो खाना भी खा के जाएंगे। खाना भी था घर पे, तो सब लोगों ने फिर अब लास्ट मोमेंट में अपना अपना काम बांट लिया गया है। मम्मी ने आते ही प्रसाद का काम संभाल लिया। मम्मी पंजीरी को भून रही हैं और यहाँ मैं थोड़ी सी क्लिप्स बनाने में लग गई। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ काम नहीं किया, मैंने भी काम किया है। मैंने सब्जियों का काम ले लिया क्योंकि सब्ज़ी भी कटनी थी, क्योंकि सबका खाना था तो ढेर सारी सब्जियाँ कटनी थी। तो मैं सब्ज़ी काटूँगी और कोई लोग कोई काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। यहाँ देवरानी जो है वो बच्चों के नाश्ते की तैयारी कर रही हैं क्योंकि कथा हमको और मेरे हस्बैंड को सुननी थी। तो हम लोगों को तो कुछ नहीं खाना था, सिर्फ हम लोगों को चाय पीनी थी। लेकिन क्योंकि घर में बच्चे भी हैं तो बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे, दोपहर हो जाएगी सारा काम करते करते। तो सबका हल्का फुल्का नाश्ता और बच्चों के लिए भी नाश्ता तैयार हो रहा है। यहाँ पे मैंने सब्जियाँ काटनी शुरू कर दी हैं। आप देख सकते हैं कितनी ढेर सारी सब्ज़ी है और इसको पूरा काटना है क्योंकि ज़्यादा सी सब्ज़ी भी बननी है। बस सभी लोग अपने काम में लगे थे। सुबह से सब लोग जल्दी से उठ के नहा के बस सब बिज़ी हो गए थे क्योंकि जैसे कि मैंने बताया लास्ट मोमेंट में कुछ तैयारियां करनी थी। तो अब हम लोगों ने उसी हिसाब से टाइम को डिवाइड किया। खाना पूरा हम लोग बना लेंगे कथा से पहले ही, जिसमें कि कथा ख़त्म होगी। लोगों को प्रसाद देने के बाद तुरंत खाना भी स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बदमाशी कर रहे हैं, नाश्ता हो रहा है इनका और कैमरे को देख के बस शर्माने लग गए हैं सब लोग। और नीचे का पूरा काम होने के बाद फिर मैं गई। सबसे पहले मैंने श्रीनिका को तैयार किया क्योंकि घर में कथा थी तो नहलाना तो मुझे था ही। तो सबसे पहले मैंने इनको नहलाया। हालांकि ठंड है लेकिन फिर भी नहला के मैंने इसको अच्छे से तैयार कर दिया है। और अब उसके बाद मैं तैयार होंगी। बच्चे तैयार हो जाते हैं तो आपका आधा काम तो कम ही हो जाता है। देखिए कितना क्यूट लग रहा है मेरा बच्चा, मेरा बेबी कितना प्यारा लग रहा है। और सबसे लास्ट में आए थे श्रीनिका के डैडी, तो मैंने इनको जल्दी से कपड़े निकाल के दिए और ये रेडी हो रहे हैं। इनका लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा इनका लुक। इनका कहना था कि मुझको टाइम नहीं लगता तैयार होने में। नीचे पंडित जी आ गए थे, वो खैर तैयारी में लगे हुए थे, तब तक ये रेडी हो गए थे। और ये है इनका फाइनल लुक। पैरों में रंग है, धोती कुर्ता और ये हो गए हैं रेडी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपना पूरा लुक। और ये मैं हूँ रेडी होने के बाद। बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ मैं। और बस अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नीचे क्योंकि कथा है घर पे तो रंग भी लगाना है। क्योंकि कोई भी शुभ काम अच्छा काम करने से पहले आप पूरा श्रृंगार किया जाता है। तो यहाँ पे आए तो देखा मम्मी मौसी लोग पहले से ही रंग लगा रही हैं सब लोग। और क्योंकि पंडित जी नीचे आ चुके थे तो फिर कोई किसी का वेट नहीं कर रहा था, सब अपने आप से सबने रंग लगाना शुरू कर दिया है। इसके बाद मैं लगाऊंगी। सबके रंग लगा लेने के बाद ये है मेरे पैर और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से रंग लगाना भर के रेड। उस दिन तो बहुत ही सुंदर लगता है पैर। और नीचे अब मम्मी आ गई हैं, पंडित जी के साथ तैयारी करवा रही हैं क्योंकि तैयारी तो पहले ही सब कुछ की जा चुकी थी। सारा सामान जो भी चाहिए उनको वो पूरा लिस्ट के अकॉर्डिंग लाके रख दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो बस मम्मी उनके साथ वही तैयारी करवा रही हैं और जो कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ नहीं है वो उनको लाके दिया जा रहा है। और यहाँ पे नवग्रह बना चुके हैं पंडित जी क्योंकि नवग्रह की भी पूजा होती है। जब भी कोई पूजा होती है एक्चुअली
सत्यनारायण जी की कथा है घर पे और सबको आना है। आप लोग भी कथा को सुनिए मेरे साथ में और भगवान का आशीर्वाद आपको भी मिले। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। और आपके जो भी फीडबैक है, जो भी आपके कमेंट्स हैं, उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और यहाँ श्रीनिका ये तैयार हो गई हैं, ये अपने डैडी के साथ बाहर आके खड़ी हैं। इनको बाहर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हवन स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली कथा हो चुकी है और अब ये हवन स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, एक्चुअली सिटिंग की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे बैठने की जगह कम थी मेरे यहाँ। तो बस कुछ अपने खास लोगों को बुलाया गया। घर वाले हैं जो कि अंदर ही बैठे हैं, वो बाहर नहीं बैठे हैं। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे बैठते जाएंगे। और मेरी देवरानी का भी यूट्यूब चैनल है आद्विक्स मॉम लाइफस्टाइल, तो प्लीज़ आप वहाँ भी विज़िट करिए। वहाँ भी आपको अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ भी जाके विज़िट करिए और वहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए। जैसे प्यार आप मुझको दे रहे हैं वैसे वहाँ भी दीजिए। और ये देखिए हवन हो रहा है। एक्चुअली ठंड में तो जब आग के पास आप बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। अगर यही गर्मी होती और ये थोड़ी से भी आग में, तब तो पसीना हालत ही ख़राब हो जाती। लेकिन हाँ, क्योंकि ठंड थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन एक टाइम के बाद जब अग्नि देवता बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो चुके थे, तब फिर गर्म लगने लगा था, तब खिसकना पीछे शुरू किया सबने। हाँ, लेकिन घर पे जब कभी कोई ऐसी पूजा होती है या कोई भी इस तरीके का काम होता है तो एक अलग ही वाइब घर पे होती है। एक बहुत ही अच्छा और खुशनुमा माहौल सा होता है। मुझे तो एक अलग सी खुशबू सब जगह महसूस होती है। जैसे कि नवरात्रों के दिनों में इसी तरीके की सब जगह एक खुशबू रहती है। पता नहीं आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, बताइएगा मुझे। और अब आरती स्टार्ट हो गई है, हवन ख़त्म हो गया है और अब आरती स्टार्ट हो गई है। सब लोग एक एक करके आरती करेंगे। बस इसके बाद सब लोगों को प्रसाद दिया जाएगा। अंदर प्रसाद लगाना शुरू हो गया है और यहाँ पे प्रसाद लगाया जा रहा है और सबको प्रसाद दिया जाएगा। फिर सब लोग अपने घर को चले जाएंगे और जो घर वाले हैं वो अभी रहेंगे और उनका खाना पीना भी है। बस प्रसाद खाने के बाद थोड़ी देर बातें हुई और उसके बाद सबका खाना स्टार्ट हो गया। खाने में ऑलरेडी सब कुछ बन ही चुका था, बस पूड़ियाँ तलनी थी, आटा भी था रेडी। बस सबने प्रसाद खाया, उसके बाद सबने खाना खाया। और यहाँ श्रीनिका पंडित जी ने उनको भी टीका लगाया। और ये देखिए, आगे भी मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। बाय बाय, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल।